वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहुनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। श्रावण मास भगवान शिव के और भी निकट आने का पावन अवसर है। इस समय शिव पुराण की कथा का श्रवण हमारे जीवन में भक्ति और वैराग्य का संचार करता है। देवाधिदेव महादेव संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं और अपने भक्तों के परम हितैषी भी, और इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को भगवान की कथा श्रवण में लगाकर हम इसे सफल बना सकते हैं। और इसी शुभ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी आज की शिव पुराण कथा श्रृंखला में। आइए आज की दिव्य शिव पुराण कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। जब उन्होंने मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपनी अपनी पत्नियों के साथ आया देखा तो महादेव जी सबके साथ यथोचित वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का उचित कारण बताइए। किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए हैं? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। मैं आप सबके द्वारा की गई स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताइए मेरे लिए क्या प्रयोजन है? तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, विशेषतः आपके लिए ही हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम तीनों को ही एक दूसरे का सहायक बनाया गया है। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ये जगत टिक नहीं पाएगा। इस जगत में कुछ असुर ऐसे उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथों नष्ट होंगे, कुछ असुर ऐसे होंगे जिसे आप ही मार पाएंगे, और कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदैव उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य और अभय प्रदान करेंगे। या फिर ये भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं और एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। अगर वे सब असुर भी आपकी दया से अनुग्रहित होते रहेंगे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चलेगा? आपने पूर्व काल में एक बात कही थी। आपने कहा था कि मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी उस कही हुई बात को जरा याद कीजिए। और अब समय आ गया है जब आप एक ऐसी कामिनी स्त्री को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहें। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण कीजिए। मेरी ये बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों के वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। लेकिन मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ। योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जिसका शरीर अवधूत है, जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, जो निरंजन निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो कामना से शून्य है। उसे संसार में पत्नी से क्या प्रयोजन? ये भी तो जरा बताओ। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। और इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, विवाह के लिए मेरी मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन फिर भी जगत के हित के लिए आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसे मैं अवश्य करूँगा। आपके वचनों को मानकर, आपकी कही हुई बात को स्वीकार करके मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार की नारी को प्रिय पत्नी के रूप में मैं ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, वो अब सुनिए। हे ब्रह्मन, हे हरे, जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम मेरी पत्नी बनाने के लिए उचित समझना।
जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। जब मैं सदाशिव के चिंतन में लगा हूँ तभी उस भामिनी के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वो जीवित नहीं रह सकती। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। और उसमें भी मेरी एक और शर्त है, अगर उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास हो जाएगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शिव की ये सब बातें सुनकर मैं और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। और फिर मैंने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या है जो सदा आपके लिए हितकारिणी और आपके अनुकूल हो सकती है। महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उनके पास जाइए, उन्हें वरदान दीजिए और उनके साथ विवाह कीजिए। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा। सबकी सारी चिंता मिट जाएगी। मेरी इस प्रकार बात पूर्ण होने पर भगवान श्री विष्णु ने भी इस बात का समर्थन किया और तब भगवान शिव ने हंसकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहा। भगवान शिव से सांत्वना प्राप्त करके हम सब अपने अपने धाम में वापस लौट आए। उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास किया, भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया और इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि के दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर और गौरवर्ण का था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान और आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी। महादेव जी को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर सती ने उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तब महादेव जी ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो, तुम्हें जो अभिष्ट होगा वो मैं अवश्य दूंगा। हालांकि सती अपने लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने प्रयास करके अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि अब उसे मनोवांछित वर प्राप्त हो चुका था। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। उसके बाद दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त होकर अपनी माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव हिमालय पर आ गए। उन्होंने मन ही मन ब्रह्मा जी का यानी मेरा स्मरण किया। उनके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुरंत वहां पर उपस्थित हुआ। मैं सरस्वती के साथ वहां पर पहुंचा और तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, जब से आपने मुझसे विवाह की बात कही है तब मुझे ये प्रयोजन स्वत्व जैसा लग रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की भी घोषणा कर दी है। मैंने उसका अनुरोध स्वीकार किया है। इसलिए अब आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और ऐसा प्रयास कीजिए जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। तब मैंने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हमने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य ही आपका ये संदेश दक्ष तक पहुंचाऊंगा। तपस्या करने के बाद मनोवांछित वर को प्राप्त करके जब सती अपने घर लौट गई तब वहां जाकर उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सारा समाचार कह सुनाया। सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है और वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। ये वृत्तांत भी उन्होंने अपने माता पिता को कहलवाया और ये सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने एक महान उत्सव का आयोजन किया, ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार दान दिया और बाकी जरूरतमंदों को भी उनकी इच्छा अनुसार भेंट और उपहार प्रदान किए। उसके बाद दक्ष चिंतन में होकर विचार करने लगे कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ कैसे करवाऊंगा। महादेव जी प्रसन्न होकर आए तो थे, लेकिन वे चले गए।
अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ पर आएंगे? अगर किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के पास भेजा जाए तो वो भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण ना करेंगे तो फिर तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार जब वे सोच ही रहे थे, उसी क्षण प्रजापति दक्ष के सामने मैं ब्रह्मा सरस्वती के साथ उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देखकर दक्ष ने प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, हे पिताश्री, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तब मैंने उससे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब इस विषय में जो श्रेष्ठ हो उसे तुम आरंभ करो। जैसे सती ने अनेक प्रकार के भावों से और सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। भगवान शिव के लिए ही संकल्पित और प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को अब तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा और फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी ये पुत्री उनके हाथ में दे दो। कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, हे पिताजी, ऐसा ही होगा। तब मैं भी अत्यंत हर्षित होते हुए अपने स्थान में वापस लौट आया। तत्पश्चात मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले महादेव जी को लाने के लिए उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, हे वृषभ ध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है अब उसे सुनिए। आपका कार्य सिद्ध हुआ है। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, ये कार्य तो मुझे स्वतः ही अच्छा लग रहा है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। मेरी पुत्री ने स्वयं भी इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी चाहिए। हे विधातः, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी ये पुत्री अवश्य दूंगा। हे वृषभ ध्वज, मुझसे दक्ष ने ये सब बातें कही हैं। अब आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को लेकर आइए। मेरी ये बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर मुझसे कहने लगे, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं आपके और नारद मुनि के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। नारद मुनि को बुलाइए, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लीजिए। मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। इसके साथ ही मेरे सभी पार्षद भी जाएंगे। जब भगवान शिव ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए। मरीचि आदि ऋषिगण तथा समस्त मानस पुत्र वे सभी हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी के साथ आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान अत्यंत बड़ी शोभा पा रहे थे। रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बने हुए थे। भगवान वेग से चलने वाले नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में ही प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव का स्वागत करने के लिए बाहर आए। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सभी लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के अंदर लेकर आए। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन प्रदान किया और स्वयं ही उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने सभी ब्राह्मणों का, भगवान विष्णु का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित आदर सत्कार किया। उसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप ही वैवाहिक कार्य करवाइए। तब मैंने भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा इतना कहकर मैं वहां से उठा और सारा कार्य करने लगा। ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव दोनों प्रसन्न हुए और सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया।
कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार के धन बांटे। फिर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे देव देव महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण और दुष्टों के दमन के लिए सदैव लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गुह्य सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य करने लगा। मुझ आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। तत्पश्चात विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको मैं क्या दक्षिणा दूँ। आप उस दक्षिणा को मांगिए। यदि वो अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहाँ पर प्रणाम करने लगा और मैंने उनसे कहा, हे देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं और अगर मैं वर पाने के लिए योग्य हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, उसे आप पूर्ण कीजिए। हे महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। हे चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वो भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी ये बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए और फिर स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ कैलाश जाने के लिए निकल पड़े। उस समय दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की। सभी देवगणों, मुनियों, शिवगणों इत्यादि ने भी अनेक प्रकार की स्तुति करके जय जयकार किया और फिर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होकर वे हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय उन नव दंपति की शोभा को देखकर श्री विष्णु आदि सभी देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग स्थिर होकर खड़े रह गए और उनको देखकर दक्ष भी मोहित हो गया। फिर कई बाजे बजने लगे, मधुर स्वर से गीत गान होने लगा। शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए सभी उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से ही दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और वे स्वयं अपने धाम में जा पहुंचे। भगवान शिव ने सभी देवताओं को भी विदा कर दिया, लेकिन फिर भी वे सभी उनके साथ चल रहे थे। सभी लोग धीरे धीरे पहुंचकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। कैलाश धाम में सबका आगमन हुआ। वहां जाकर फिर से बड़ा उत्सव हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन सबको प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। सब अपने अपने धाम में वापस लौट गए और भगवान शिव भी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करते हुए हिमालय के शिखर पर रहने लगे। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती देवी का जिस प्रकार विवाह हुआ था, वो सारा प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। जो मनुष्य विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म और वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस अत्यंत शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि गुणों से संपन्न साध्वी, स्त्री और पुत्रवती होती है और इसलिए प्रत्येक कन्या को अपने विवाह से पूर्व इस प्रसंग का श्रवण करना चाहिए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली। उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और तब सती ने कहा, हे महादेव,
हे करुणा सागर, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हुई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे वो सारा ज्ञान कह सुनाइए। देवी सती के इस सुंदर प्रश्न को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे दक्ष नंदिनी, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। तुम विज्ञान को परम तत्व जानो, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वो जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है और वो मेरी कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं सदैव भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घर में भी चला जाता हूँ और उसमें कोई संशय नहीं। वो भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक ही हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वो श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वो निम्न कोटि की मानी गई है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की होती है, अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदैव वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। हे शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत सारे हैं। अब तुम उस 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। ये लक्षण भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पूटों से उसके अमृत उपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा परमेश्वर का जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। जो परमेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर इस संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का दास समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदैव प्रिय संपादन करना, यही दास्य कहा गया है। धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन में ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वो मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित कर देना, अपने लिए कुछ भी बचाकर ना रखना या फिर निर्वाह की चिंता से मुक्त हो जाना, उसे आत्मसमर्पण वाली भक्ति कहते हैं। ये सभी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसी से ज्ञान का प्राकट्य होता है और ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव से इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए भगवान शिव ने उन्हें यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य और अन्य जीव उद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सभी शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का भी वर्णन किया। इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्म का, राज धर्म का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैद्यकीय शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन सुनाया। और इस प्रकार वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप कैलाश पर निवास करते रहे। वे लौकिकी गति का आश्रय लेकर निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। उसके बाद महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। लेकिन वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों तो वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं।
शक्ति और शक्तिमान हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण सब कुछ संगठित हो सकता है। एक समय दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तब नारद मुनि ने पूछा, हे महाभाग, ये घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। आखिर भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में उनका अनादर कैसे हुआ? और पिता के यज्ञ में जाकर सती ने आखिर अपने शरीर का त्याग कैसे किया? उसके बाद महादेव ने क्या किया? मुझे इन सब के विषय में बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, ये सब भगवान शिव की लीला है। वे अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। हाँ सीते, इस प्रकार पुकारते हुए यहाँ तहाँ देखते हुए बारंबार रो रहे थे। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करते हुए वे दूसरी ओर चले गए। भक्तवत्सल भगवान शिव ने उस वन में श्री राम के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं किया और भगवान शिव की ऐसी माया को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे देव देवेश, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। फिर ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से इतनी व्याकुल क्यों लग रही है? इनमें जो ज्येष्ठ हैं उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है और उन्हें देखकर आप किस वजह से आनंद विभोर हो गए? आपका चित्त उनका दर्शन करके इतना प्रसन्न कैसे हो गया? आप मेरे संशय को दूर कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। वे साधु पुरुषों की रक्षा और हम सब के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। इतना कहकर भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ये बात सुनकर भी देवी सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु ने कहा, हे देवी, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वही तुम करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरीय सती वहां गई। मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास जाऊंगी। राम साक्षात अगर विष्णु हैं तब तो वे सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बनकर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। वास्तव में सती भगवान शिव की माया में फंस चुके थे। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए। हंसते हुए उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर श्री राम ने पूछा, हे देवी सती, आपको नमस्कार है। भगवान शंभु कहाँ गए? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्या कर रही हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित रह गई। उसे शिवजी की बात का स्मरण हो आया और उसे यथार्थ समझकर वो बहुत लज्जित हुई। प्रभु श्री राम को साक्षात भगवान विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए सती ने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस अवस्था में वे आपको प्रणाम करके चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। वे बड़े आनंद के साथ आपका गुणगान गा रहे हैं। इस विषय में मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे जो बात कही, ये सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हुआ था और इसलिए उनकी आज्ञा लेकर मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं।
आपकी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। लेकिन अब सती देवी अपने कर्म पर लज्जित हो रही थी। अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई थी। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। जाते हुए बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब भगवान शिव के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते हुए उनके मन में पश्चाताप होने लगा। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। तब भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। भगवान शिव ने जो पहले प्रतिज्ञा की थी उसे उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी कोई नहीं। आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित चाहने वाले भगवान शिव ने अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उस समय सती ने अपने पति भगवान शिव का ध्यान करके वो समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभू ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती अत्यंत शोक में डूब गई। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। अनेक प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती भी अपने मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगी और इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत हो गया। उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने फिर अपना ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती भी वहां पर आई। उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभू ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। अब वे पूर्ववत सुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। अब पूर्व काल में एक समय महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। उन सबका विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनक आदि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता सभी पधारे थे। मैं भी सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। अनेक प्रकार के शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा हो रही थी। उसी अवसर पर सती और पार्षदों के साथ भगवान रुद्र भी वहां आए। भगवान शिव को आया देखकर सभी देवताओं, सिद्धों, मुनियों, ब्राह्मणों और उन सब ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। इसी बीच में प्रजापति दक्ष भी वहां पर आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठे। दक्ष उन दिनों में समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे और सभी के द्वारा सम्मानित थे। लेकिन अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति करके प्रणाम के द्वारा उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। सभी के द्वारा प्रणाम किए जाने पर भी महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आ गया। वे ज्ञान शून्य और अहंकारी होने के कारण क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगा। दक्ष ने कहा, ये सभी देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, लेकिन वो जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा हुआ है, वो दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। स्मशान में निवास करने वाला ये निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला बना फिरता है। ये स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला और रति कर्म में दक्ष है। इसलिए मैं इसे श्राप देने के लिए उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये श्मशान में निवास करने वाला और उत्तम कुल तथा जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ ये यज्ञ में भाग ना पाए। हे नारद, दक्ष की ऐसी बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत ही इस प्रकार बोले,
अरे हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों किया, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव को तूने श्राप कैसे दे दिया। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, फिर भी तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया। नंदी के द्वारा इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला होने लगे। उन्होंने फिर से श्राप देते हुए कहा, अरे रुद्र गणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट महर्षियों द्वारा परित्यक्त होकर पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो जाओ। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को भी इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। उन्होंने कहा, अरे शठ, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। हे अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महेश्वर का उपहास किया है। इसलिए यहाँ भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे जितने भी दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदैव भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं ऐसा कहते रहें और क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज्ज भिक्षुक बनकर घूमते रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र बन जाएं। सदैव दान लेने में तत्पर रहें। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वो दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्वज्ञान से विमुख हो जाए। ये आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और ये दक्ष कर्म भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार क्रोधित होकर जब नंदी ने ब्राह्मणों को और दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया और उसके विपरीत दक्ष ने भी जब महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां पर महान हाहाकार मच गया। ये सब देखकर भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, हे नंदी, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में आकर ये समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थी ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता, इसलिए तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वो कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। तुम सनक आदि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, इसलिए शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। हे नंदी, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाध करके ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण होकर क्रोध रहित और शांत हो गए और फिर भगवान शिव अपने सभी पार्षदों के साथ वहां से चले गए। रोष आवेश में आकर दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान में चले गए, लेकिन उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करते हुए दक्ष सदैव महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छाने लगी थी। वे शिव पूजकों की निंदा करने लगे और एक समय उनकी दुर्बुद्धि पराकाष्ठा पर पहुंच गई। और उस समय उन्होंने क्या किया, ये हम सुनेंगे हमारे इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस श्रावण मास में याद से बिना एक भी दिन छोड़े प्रतिदिन शिव महापुराण की इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण करते रहें। अगर बैठकर ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते तो कम से कम कोई ना कोई कार्य करते हुए भी इस कथा का श्रवण करते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक। और श्रावण मास के अंतिम दिन आपको इस बात की अनुभूति होगी कि वास्तव में आपने भगवान शिव की कितनी महान कृपा प्राप्त की है। इसी संदेश के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर विराम देते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। एक आदर्श संतान का निर्माण उसके जन्म के साथ नहीं, अपितु उसके गर्भ में आने से पहले होता है और यही है गर्भ विज्ञान का रहस्य। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और अभी तक आपको गर्भ विज्ञान के बारे में नहीं पता है, तो ये आने वाला वेबिनार आपके लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और ये जानें कि आखिर कैसे गर्भ विज्ञान के थ्रू आप अपने आने वाले संतान को डिजायर्ड क्वालिटी के साथ एक बेस्ट पर्सन बना सकते हैं बाहर आने से पहले। जी हाँ,